मध्य प्रदेश में राशन कार्ड धारकों से जुड़ी ये खबर है। जिन बुजुर्गों का थंब नहीं लगता उन्हें भी राशन मिलेगा। तो ये राहत भरी खबर है कि जिन बुजुर्गों का थंब नहीं लगता है उन्हें भी राशन अब मिलेगा। सरकार अब उनके नॉमिनी को राशन देने वाली है। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह ने यह बड़ा बयान दिया। बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि राशन दुकानों पर किराने का सामान देने की तैयारी है। राशन दुकानों पर भी किराने का सामान देने की तैयारी है। 14,000 नाम नए जुड़े हैं और 35,000 काटे गए, लेकिन कई बार बुजुर्गों का थंब ना लगने के कारण वो राशन से वंचित हो जाते थे। अब ऐसे में सरकार ने एक बड़ी तैयारी की है कि उनके नॉमिनी बनाए जाएंगे और उनके नॉमिनी को राशन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार 2 साल का हिसाब किताब जनता के सामने रख रही है और 2 वर्षों में जो भी काम हुआ है हर विभाग का ब्यौरा उसके मंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने भी अपनी बात रखी है और कई तरह के नवाचार देखने को मिले। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है गोविंद सिंह राजपूत जी। किस तरह के नवाचार मैं देख रहा हूँ? कई तरह के नवाचार, जैसे पर्ची सिस्टम की जब बात होती थी तो फिर उस पर सवाल खड़े होते थे, उसमें भी आपने नई व्यवस्था बनाई। किस तरह के नवाचार लेकर जा रहे हैं जनता के सामने? हम सारे विभाग के लोग आज रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं। हमने क्या नवाचार किए, क्या कर रहे हैं वो भी दे रहे हैं। जहाँ तक पात्रता पर्ची की बात आपने की तो ये निश्चित ही बहुत अच्छा आपका पॉइंट है। पात्रता पर्ची से बहुत सारे लोग वंचित भी रह गए थे। हमने बहुत सारे नाम काटे, जोड़े और इस में करीब हमने 14 लाख नए नाम जोड़े जो आज निःशुल्क उनकी पात्रता पर्ची उनको दे दी गई है। बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनके नाम जो मध्य प्रदेश से बाहर चले गए हैं, बहुत सारे लोग जो मृत हो गए हैं, बहुत सारे लोग जो जिनके नाम डबल जुड़े हुए हैं, ऐसे नामों को हमने कटवाकर नई 14 लाख पात्रता पर्ची जुड़वाने का काम किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये हमेशा बात सामने आती रही कि बड़े बुजुर्ग जब होते हैं तो उनका निशान नहीं लग पाता, फिर स्थिति ये बनती है कि उनको उसका लाभ भी नहीं मिलता। तो क्या इसके लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया? हम लोग अक्सर जब गांव के दौरे पर जाते हैं, पॉलिटिशियन हों, अधिकारी हों, तो बहुत सारे लोग तो नहीं पर गांव में कुछ बुजुर्ग हमको मिल जाते थे। हम वो कहते थे कि भैया हमारा राशन नहीं मिल रहा है। तो हम कहते क्यों नहीं मिल रहा है? जहाँ पूछते थे राशन की दुकान वाले से कि भाई इनका कंट्रोल वाले से इनका राशन क्यों नहीं मिल रहा है, बोलते साहब इनका अंगूठा काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा फिंगर घुल जाता है तो काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इस पर योजना बनाई और विभाग के लोगों को बुलाया, क्यों ना हम जिनके फिंगर नहीं मिल रहे हैं उन बुजुर्गों के कहें कि आप किसी व्यक्ति को नॉमिनी कर दो। अब चूंकि बुजुर्ग हैं, उनके नाती पोता हैं, तो वो उनका नाम बता दो। कोई नहीं है घर में, अगर आप बिल्कुल अकेले हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप किसी मोहल्ले के आदमी को बता दो, उसके नाम पर नॉमिनी कर देंगे। जिसको वो बुजुर्ग कहेगा उसके नाम पर हम राशन की व्यवस्था उसको करा रहे हैं। ये बड़ा नवाचार हमने किया, इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी बात है कि अब आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार जो खाद्य पदार्थ की दुकान है, जो आपकी राशन की दुकान है, उस पर किराने का सामान मिल जाएगा। ये कैसे हो पाएगा? हालांकि बहुत पहले कभी देखा करते थे, लेकिन क्या इसकी वापसी हो रही है? इसको नए ढंग से लेकर आ रहे हैं आप लोग? ये हमारा सोच है, हमने ताकि हम एक मुख्यमंत्री जी के नाम से, मुख्यमंत्री पोषक तत्व के नाम से हम ऐसा करें कि अनेक चीज़ें, अनेक वस्तुएं हम गांव में अपनी राशन की दुकान में उपलब्ध कराएं, ताकि उसमें एक छोटी सी दुकान में हर चीज़ मिल जाए। तो गांव वाले की, उस व्यक्ति को भी फायदा, जो दुगना का चौगुना हो जाएगा, कमीशन मिलेगा उसके लिए। अब देखिए रामदेव बाबा का पतंजलि है, वहाँ सब मिल जाता है, और पतंजलि का एक बैंडर है, पूरा सबको दे जाता है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे विभाग की तैयारी चल रही है कि क्यों ना हम आने वाले समय में, इसमें थोड़ी सी एक परेशानी जरूर हमको आती है, क्योंकि हमारे विभाग में आधा विभाग हमारा है, आधा कॉपरेटिव का होता है। भाई जो समितियां होती हैं वो मार्केट की होती हैं, तो कॉपरेटिव विभाग की भी समिति हैं, उनके सेल्समैन होते हैं। लेकिन हमने कहा कि जहाँ तक हमारे लोग हैं जो हमारे अंडर की चीज, उसमें हम शुरू करने वाले हैं और जल्दी ये नवाचार हम आपके सामने लाएंगे।
तो इसमें क्या जो मिलेगा, जैसे किराने की दुकान का सामान यदि आपके वहाँ मिल जाता है, तो क्या इसका मूल्य भी न्यूनतम होगा? क्योंकि बाजार में जब हम जाते हैं तो अलग मूल्य होता है, और राशन की दुकान का तो मतलब ये है कि उसका लाभ क्या, उसके लिए भी कोई। सही प्रश्न आपने किया है। मैंने भी ये प्रश्न अभी जब उनका मैं ब्रीफिंग देख रहा था तो मैंने भी कहा कि इनकी मूल्य बाजार मूल्य के बराबर ही हो। अगर साबुन 10 रुपए की है, 10 रुपए की हमारे यहाँ मिलना चाहिए। अगर टूथब्रश इतने का है तो उतना हमारे यहाँ मिलना चाहिए। हमारी उससे कम ही हो, ज़्यादा ना हो। तो इस पर हम कोशिश कर रहा है कि बाजार मूल्य के समतुल्य ही रहेगा। कि जनता जनार्दन के लिए जो वादे 2023 में किए गए थे वो तो पूरा करें, लेकिन कुछ ऐसे नवाचार करें जिनको लेकर कई बार सवाल उठते रहे, चाहे बात राशन में पारदर्शिता की हो, या वो जिसे कहा जाता था कि अंगूठा नहीं लग पाता तो सामान कैसे मिलेगा, और कई बार वो जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको नहीं मिल पाता था। लेकिन सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं तैयार की है, उसका लाभ भी जनता को मिलेगा। तो 2 साल का रिपोर्ट कार्ड तो यही कहता है कि सरकार ये चाहती कि जो वादे करके हम आए वो वादे जमीन पर दिखाई भी दे। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।